जी, होटल में मैं अपने अभी पहुंच गया हूँ। तो आपको जैसे मालूम है कि मेरी जो आज की फ़्लाइट थी वो जॉर्जिया तबिलिसी से अज़रबैजान बाकू की फ़्लाइट थी। तो मेरी फ़्लाइट ऑन टाइम आई है। अच्छा, मतलब ये है आपसे बात करने का कि एमिग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। जॉर्जिया में जब मैं पासपोर्ट कंट्रोल पे गया हूँ, ठीक है, पासपोर्ट कंट्रोल पे गया हूँ तो उन्होंने बूटा एयरवेज़ से, मेरी फ़्लाइट थी बूटा एयरवेज़, तो उन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल पे चेक इन के लिए जो है ना उन्होंने मुझसे पूछा, पासपोर्ट कंट्रोल सॉरी, चेक इन पे सबसे पहले एयरलाइन वालों ने पूछा आप अपना इंश्योरेंस दिखाएं, वीज़ा दिखाएं। तो मैंने बोला जी दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। बस उन्होंने पूछा, मैं निकालने लगा, उन्होंने बोला नहीं ठीक है आप जाओ। मेरा पासपोर्ट पे उन्होंने जो है ना मुझे बोर्डिंग पास इशू किया और मेरा बैग जो है वो कलेक्ट किया और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। फ़्लाइट निकली वहाँ से बूटा एयरवेज़। बूटा एयरवेज़ फ़्लाइट, अभी मैं आपको एयरवेज़ का बता देता हूँ। बूटा एयरवेज़ फ़्लाइट थी वो पगासिस से जो है ना काफ़ी दर्जे जो है ना अच्छी थी। उसकी वजह ये थी सीटें खुली थी, ठीक है, सर्विस अच्छी थी, सबसे बड़ी बात सर्विस उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। तो ऑन टाइम फ़्लाइट जो है वो लैंड की है। लैंड करने के बाद मैं बाहर निकला हूँ। बाहर निकलने के बाद सीधा पासपोर्ट कंट्रोल में, पासपोर्ट कंट्रोल पे गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है ना आप जॉर्जिया से आ रहे हो? मैंने बोला जी जॉर्जिया से आ रहा हूँ। ओके, आपके पास अज़रबैजान का वीज़ा है? मैं बोला है। उन्होंने मेरा जस्ट पासपोर्ट लिया था। वैक्सीनेशन हुई है? मैं बोला जी वैक्सीनेशन लगी हुई है, दिखाएं। वैक्सीनेशन मैंने उनको दिखाई है अपनी। बस यही है, उन्होंने मुझे एंट्री की स्टैंप लगाई है और मुझे एंट्री दे दी है। उसके बाद मैं पासपोर्ट कंट्रोल से निकलने के बाद बैग के लिए गया हूँ। अच्छा, मज़े की बात सुने, इतनी फ़्लाइट्स मैंने ली हैं। जापान से वाया दुबई टू तुर्की, टर्की से फिर जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स अनातालिया की, अनातालिया से फिर दोबारा इस्तंबुल की, इस्तंबुल से फिर दोबारा जॉर्जिया की, जॉर्जिया से इतनी फ़्लाइट्स ली। मेरा बैग मैक्सिमम मुझे वेट करना पड़ा है 2 से 5 मिनट। इस जगह पे आके अज़रबैजान पे जो है ना मुझे वेट करना पड़ा बैग के लिए तकरीबन जो है ना 40 मिनट। 40 मिनट मुझे वो वेट करना पड़ा। और दूसरी जो बैड लक इधर की, मेरा टैक्सी ड्राइवर वो सो गया हुआ था। उसने सोचा इतना बंदा लेट हो गया, लगता नहीं आया, वो जाके अपने घर में सो गया। मैं जब बाहर निकला हूँ मैं देख रहा हूँ मेरे नाम का कुछ साइन नहीं है, टैक्सी ड्राइवर नहीं है। मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, बाहर निकल गया हूँ, बाहर देख रहा हूँ, टैक्सी स्टैंड पे देख रहा हूँ, शायद बाहर खड़ा हो, सिगरेट पीने के लिए बाहर निकल गया हो, लेकिन वो मुझे नहीं नज़र आया। फिर मैं जो है ना नंबर उनके डायल कर रहा हूँ, नंबर बंद जा रहे हैं। वहाँ से दो लोग आ गए टैक्सी वाले, वो मेरा हेल्प कर रहे हैं, वो उसको कॉल कर रहे हैं, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। मैंने बोला मैंने ऑलरेडी उनको जो है ना पे किया हुआ है, तो जो है ना मैंने तो उन्हीं के साथ जाना है। तो वो बोलते कोई मसला नहीं है, हम आपको जो है ना ड्रॉप कर देते होटल में, अगर आप पे करते हो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, एज आ हेल्प। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। उतनी देर में जो है ना वो नंबर जो है ना लग गया कहीं उनका, मेरे ख्याल से मोबाइल नेटवर्क से बाहर था। जैसे ही नेटवर्क मिला उनको, मेरा मैसेज मिला, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, ओ यार आई एम सॉरी, वेट कर करके क्या हुआ, ड्राइवर जो है ना वो सो गया था। खैर मैं 30 मिनट और वेट किया, ड्राइवर जो है वो आ गया। ड्राइवर ने मुझे वहाँ से लिया, तकरीबन 20 किलोमीटर था बाकू एयरपोर्ट से। बाकू एयरपोर्ट से तकरीबन 20 मिनट लगे हमको इधर होटल में आने के लिए। इधर होटल में आया हूँ, चेक इन किया, क्योंकि रात को 2-2:30 का टाइम हो गया था। चेक इन करने के बाद अपने होटल में आया हूँ। होटल में आने के बाद आपके सामने बैठा हूँ। तो ये था सारा, ठीक है। जो भी लोग पाकिस्तान से या दुबई से या किसी भी जगह से अज़रबैजान के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो बताने का मकसद ये है, वैक्सीनेटेड होना मस्ट है। नहीं है तो आपको पीसीआर लेके आना पड़ेगा, पीसीआर टेस्ट लेके आना पड़ेगा। वैक्सीनेशन ज़रूरी है। हाँ, टर्की में किसी भी चीज़ का कुछ भी ऐसा इशू नहीं हुआ
उन्होंने कुछ वैक्सीनेशन नहीं पूछा, उन्होंने कुछ जो है ना ये पीसीआर नहीं पूछा, कुछ भी नहीं है उधर। जस्ट गया हूँ पासपोर्ट कंट्रोल पे इन किया, एंट्री दिया और मैं बाहर निकल आया। मैक्सिमम मुझे एयरपोर्ट से प्लेन से बाहर निकल के बाहर आने तक मैक्सिमम मुझे 30 मिनट 25 से 30 मिनट लगे होंगे, बस यही टाइम था। सेम जापान में भी, खैर वहाँ का तो आपको मालूम ही है कि उन्होंने वैक्सीनेशन भी चेक करते हैं, पीसीआर भी चेक किया, जो उनका रूल के मुताबिक था सब उन्होंने चेक किया, लेकिन वो दिक्कत उधर भी कुछ नहीं था। लेकिन अज़रबैजान के लिए जो है वो वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसलिए बताने का मकसद ये है कि आप लोग आएँ, ये ना हो कि वैक्सीनेटेड ना हो और बाद में जो है ना प्रॉब्लम हो जाए। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो पीसीआर टेस्ट लेके आना होगा, ठीक है। पीसीआर टेस्ट होने के बाद जो है वीज़ा अज़रबैजान का जो मैंने लिया था वो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ठीक है। इनकी ई आसान वेबसाइट है वीज़ा के लिए। आप पाकिस्तान से किधर से भी आप जो है ना इसका वीज़ा जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको उसमें से भी जो है ना अज़रबैजान का वीज़ा ऑनलाइन आप ख़ुद अप्लाई करने का फुल डिटेल के साथ जो है ना मैंने उधर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। ऐसे तुर्की का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है दुबई से, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और जॉर्जिया का जो वीज़ा है वो आपको मालूम है कि यूएई रेजिडेंस के लिए जो है 180 डेज़ जो है वो फ्री हैं। तो यहाँ पे कोई वीज़ा फ़ीस नहीं लगी, कुछ भी 1 रुपया मैंने पे नहीं किया, कुछ भी मैंने पे नहीं किया, ठीक है। तो इतनी सी बात है। सुबह अभी जो मैं अभी सोऊंगा, सोने के बाद जो है सुबह इंशाल्लाह मेरा जो 9 बजे प्लान है वो है सिटी टूर का, तो बाकी सिटी टूर करूँगा। उसके बाद प्लान है सिटी टूर के साथ साथ मैंने सोचा चलो साथ में जो है ना सिम परचेज़ कर लेंगे, साथ में करेंसी चेंज करवा लेंगे, साथ में इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट का कार्ड ले लेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट डे का प्लान है। नेक्स्ट डे जो मेरा प्लान है वो जाने का है ग्वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं इधर से कार रेंट करूँगा, ठीक है, और ग्वाला जाऊँगा। और मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है ना नेक्स्ट वीडियो कार कैसे रेंट करते हैं अज़रबैजान में, ठीक है, अब्रॉड में कार कैसे रेंट करते हैं और क्या कैसे चिप आपको कार मिल सकती है, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, क्या सिस्टम है, ये मैं कार रेंट करने के बाद एक वीडियो बना के फुल डिटेल के साथ वो भी अपलोड करूँगा, वो भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसी के साथ जो है इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।